हमारे हुफ़ाज़ हैं, जब वो तिलावत करते हैं तो बाज़ का जी चाहता है कि वो लंबी क़िराअत करते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं। हज़रत मूसा बिन उमैर ने तिलावत शुरू की तो कुरान पाक की तिलावत का इतना उनको मज़ा आया कि थोड़ी देर के बाद ही हज़रत उसैद जो है उन्होंने इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया। अब उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही मुसलमान बनते हैं, मुसलमान बनने के फौरन बाद वो मुबल्लिग बन जाते हैं। याद रखिए कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मोमिन की शान क्या है? मोमिन की शान ये है, सबसे बड़ी शान ये है कि मोमिन मुबल्लिग होता है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। हजरत उसैद बिन हुज़ैर जो है वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। कहने लगे मेरे पीछे एक और आदमी है। अब तबलीग का तरीकाकार है ना। कहने लगे कि मैं तो मुसलमान हो गया हूं, लेकिन अब उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश ये है कि मेरे पीछे एक आदमी है। कहने लगे कि अगर वो शख्स मुसलमान हो गया तो उसकी कौम का हर शख्स इस्लाम लाए बगैर नहीं रहेगा। सारे लोग कौम उसके पीछे है। बनु अब्दुल अशल सब के सब उसको अपना सरदार, अपना कायद, अपना लीडर मानते हैं। और मेरे अजीजों, यहाँ पे इस बात को मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि एक अच्छा मुबल्लिग, एक अच्छा मुसलमान वो होता है उसके अंदर ये तड़प हो, ये अकीदा, ये मनहज, ये चीज जो मेरे पास है, ये रोशनी जो मुझको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, ये दूसरे लोगों को भी मुयस्सर आ जाए। और मैं यहाँ पे इस बात का इजाफा करता जाऊँ, ये आज कल जो आप खबरें हर वक्त सुनते रहते हैं कि यूरोप के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, उसका सबब कौन है? उस सबब मेरा ख्याल है मैं और आप शायद नहीं है। उसका जो बायस है वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैंने इस्लाम कबूल किया, अब मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले, मेरा बाप इस्लाम कबूल कर ले, मेरी बीवी इस्लाम कबूल कर ले, मेरे बच्चे इस्लाम कबूल कर ले। और फिर वो तड़प उन न्यू मुस्लिम के अंदर जो होती है, उसके लिए फिर वो मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। अब्दुल मालिक, मुझको मुबारकबाद दो, आज एक मुद्दत के बाद मैं अपनी माँ के ऊपर कोशिश कर रहा था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुझको मुबारकबाद पेश करो, मेरी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर इस्लाम कबूल न करती तो हेल फायर के अंदर चली जाती, जहन्नम के अंदर चली जाती। मेरे अजीजों, जाओ जाके इस बात का सर्वे करें। मेरे नजदीक वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके अंदर ये तड़प पैदा हुई कि हमने इस रोशनी को हासिल किया है। और ये भी होता है इस्लाम कबूल करने के बाद वो झगड़ा करते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों कहाँ थे तुमने इस दावत को क्यों छुपा के रखा, इस दावत को क्यों नहीं तुमने फैलाया, तुम पहले क्यों नहीं हमारे पास आ जाते। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस्लाम अल्लाह ताला ने दे दिया है, हम मुसलमान हो गए हैं। अगर हम काफिर मर जाते फिर क्या होता, इसका कौन जिम्मेदार होता? मेरे अजीजों, इस बात को जानो, अच्छी तरह जान ले, ये मेरी, आपकी, हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करें, अपना वक्त दें, अपनी माल की कुर्बानी दें। जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो सलाहियतें आपको अल्लाह ताला ने दी है। और आज तो हालत ये है कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये बात कहे कि मेरे पास सलाहियतें नहीं। मैं ये कर रहा था कि हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर इस्लाम कबूल किया, उधर इस्लाम के दाई बन गए। तड़प क्या है? उनकी तड़प ये है कि मेरे पीछे मेरा चचेरा भाई है साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको इस्लाम कबूल करना चाहिए। और बात कितनी बड़ी करते हैं, कहते हैं कि देखो अगर वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उसके पीछे पूरी उसकी कौम है, उसका कबीला है, वो सबके सब मुसलमान हो जाए। और मेरे अजीजों, वहां से हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उसके हाथ में नेजा था ना, वो नेजा उन्होंने ऐसे जमीन के अंदर गाड़ा हुआ था, अपने नेजे को उठाया और अपने दोस्त और अपने चचेरा भाई साद बिन मुआज की तरफ चल दिए। और साद बिन मुआज ने उनको दूर से आते देखा। अब साद बिन मुआज के बारे में जान लो, लंबा कद था, भारी भरकम जिस्म था, सफेद रंग था, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ज़हीन, फतीन, समझदार, अपनी कौम के सरदार, लीडर। हजरत साद बिन मुआज ने जब
हजरत उसैद बिन हुदैर को आते हुए देखा तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, उसैद जिस चेहरे से गया था उस चेहरे से वापस नहीं आ रहा। अब इसका चेहरा बदला हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाता है, मुसलमान का चेहरा खूबसूरत हो जाता है। नज़र अल्लाह अब्दन समय मकालती, नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को दुआ दी है। अहले हदीसो अच्छी तरह बात को समझे, मेरे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सबको, मुहद्दिसीन को, हदीसें बयान करने वालों को दुआएं दी हैं। आप इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन रखे, तरोताजा रखे, जिसने मेरी हदीस को सुना और जिस तरह सुना उसको लोगों तक पहुंचा। हजरत उसैद जो है वो साद बिन मुआज के पास जिस वक्त गए तो साद बिन मुआज ने कहा, हाँ भाई क्या करके आए हो? उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया था, मैंने उनको पूछा है, वो कोई ऐसी कोई बात करें। तो हजरत साद बिन मुआज कहने लगा, नहीं नहीं, लगता है कि तूने कुछ नहीं किया। तो हजरत उसैद जो है उन्होंने बहाने से उनको कहा, एक दफा जाओ तो सही, जाओ जाके बात सुनो उनकी। किसी तरीके से उनको वहां पर भिजवा दिया। और जिस वक्त हजरत साद बिन मुआज जो है वो उनकी तरफ जा रहे थे, किन की तरफ? असद बिन जुरारा और मुसअब बिन उमैर। तो असद बिन मुआज जो है उन्होंने कहा, असद बिन जुरारा ने कहा मुसअब बिन उमैर से, कहने लगे कि ये शख्स अगर वाकयातन इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसके साथ बड़ी हिकमत के साथ बात करनी है, बड़े प्यार के साथ बात करनी, बड़ी मोहब्बत के साथ बात करनी। साद बिन मुआज जिस वक्त वहां पे पहुंचे, दूर से खड़े होकर, जिस तरह चौधरीयों का काम होता है, बड़े आदमी थे ना, उन्होंने वहां पर अपना कहने लगे, अगर तू मेरा खालाजाद भाई ना होता तो मैं देखता कि तू किस तरह हमारे इलाके में आया है, हमारे इलाके के अंदर हमारे जो कमजोर लोग हैं उनको बेवकूफ बना रहे हो, जाओ हमारे इलाके से निकल जाओ। और मुसअब बिन उमैर उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, बात तो सुनो यार, करीब तो आओ, दो चार मिनट बात तो सुनो। और मेरे अजीजों, ये मैं बात आपसे भी कहूंगा, जिस वक्त आप दावत का काम करें बड़ी मोहब्बत के साथ, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन है, बड़े से बड़ा मुखालिफ है, आपको गाली देता है, आपको कहता है वाबी होने का ताना देता है, आपको कहता है फलान है, ये है वो है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे करीब तो आए यार, आप मेरी बात तो सुन, मैं कहता क्या। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ, मेहनत के साथ लोगों को दावत देंगे, लोग आपके साथ। याद रखो मेरे अजीजों, आपके पास जो सौदा है वो सच्चा सौदा है, आपके पास सौदा बड़ा खरा सौदा है, और इस खरे सौदे को लोगों तक पहुंचाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला वहां पे बैठते हैं तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनके साथ गुफ्तगू शुरू की, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ। उन्होंने अपना नेज़ा गाड़ दी, और जब कुरान सुना तो कुरान सुनने के बाद उनकी भी वही कैफियत थी जो उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई थी। कहने लगे कि ये बताओ कि जब किसी ने इस्लाम कबूल करना होता है, तुम्हारे दीन में दाखिल होना होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो कहने लगे कि उसका तरीका ये है कि वो गुस्ल करे, नए कपड़े पहन ले या साफ कपड़े पहन ले, और फिर उसके बाद कलमा शहादत और 2 रकात नमाज अदा कर दे। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी ही देर के बाद इस्लाम कबूल करते हैं। और याद रखिए कि हिकमत की बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जिस वक्त उन्होंने, अल्लाह ताला ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, इस बात को जरा थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हिकमत जो है वो बड़ी अहम चीज है, हिकमत के साथ, प्यार के साथ। और जिस वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के फौरन बाद मेरा ख्याल है कि घंटा 1.5 घंटा लग गया होगा इस्लाम कबूल करने में। अब देखिए सुबह के वक्त उनकी कैफियत क्या थी, इस्लाम के शदीद दुश्मन, और इस्लाम के इस तरह के दुश्मन कि वो उनको कत्ल करने के दरपे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। और इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद उनके जो नजरियात बदले हैं वो ये है, इस्लाम के दाई बने। और अब उनकी तड़प और ख्वाहिश क्या है कि जिस तरह मैं हक का मुसाफिर बन गया हूं, उसी तरह मेरी कौम भी उसी रास्ते को अख्तियार करे। वही नेजा जिसको पहले गुस्से से जमीन में उसको गाड़ा था ना, उस नेजे को उठा
उखाड़ा, उस नेज़े को पकड़ा और अपनी खाला के बेटे असद बिन ज़ुरारा को इशारा किया, कहने लगे चलो मेरे साथ चलो। वो भी साथ हो गए, दोनों इकट्ठे आपस में गुफ्तगू करते हुए, मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए अपनी कौम की तरफ जा रहे हैं, बनी अब्दुल अशल। और बनी अब्दुल अशल के जो समझदार लोग थे, जिन्होंने जिस वक्त उन्होंने देखा कि साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, तो कहने लगे अल्लाह की कसम, जिस चेहरे के साथ ये गया था उस चेहरे से वापस नहीं आ रहा है, अब इसका चेहरा बदला हुआ है। जिस वक्त वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने आते ही उनसे सवाल किया, कहने लगे कि मुझे बताओ कि मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है, तुम मुझे क्या समझते हो? उन्होंने कहा कि आप हमारी कौम के सरदार हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारी बड़ी अच्छी और बेहतरीन सोच के मालिक हैं, आपकी क़यादत बेमिसाल है। अब देखिए, सबसे पहले उन्हें अपने बारे में, अपनी कौम से अपनी राय तलब, अपने बारे में कि मैं कैसा हूं। जब ये तौसीक करवा ली, ये अपने बारे में उन्होंने शहादत दे दी कि आप सबसे बेहतरीन आदमी हैं, आपकी सोच, आपकी फिक्र बड़ी मुस्बत है, आप हमारे खैर खा हैं, तो कहने लगे मैं अपनी कौम के किसी मर्द और किसी औरत के साथ उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं। और उस जमाने में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि अपने सरदार की हुक्म अदूली करे, लेकिन ये उनका अपना अंदाज था। और उसके बाद क्या होता है कि जिस वक्त एक सरदार का हुक्म आया, उन्होंने एक लॉजिकल बात की, उन्होंने हुक्म जारी किया कि तमाम लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं उस वक्त तक तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम मुसलमान नहीं रहे। और हर घर में फिर मुस्बत तब्दीली आ जाती है, और घर के अंदर गुस्ल हो रहा है, कपड़े नए पहने जा रहे हैं, साफ कपड़े, उनका एहतमाम हो रहा है। और बनु अब्दुल अशल के हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें गूंज रही। सीरत नगारों ने लिखा है कि शाम होने से पहले पहले बनु अब्दुल अशल का पूरा कबीला स्वाए एक आदमी, सबके सब इस्लाम कबूल कर ले। और ये एक आदमी जो है, इसका नाम असैरम था, इन्होंने भी गज़वा उहद के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये वो अजीम शख्सियत है कि सुबह के वक्त आए और इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद मैदान जंग के अंदर असैरम जाते हैं, एक नमाज भी उन्होंने अदा नहीं की है, और उहद के मैदान के अंदर वो शहीद हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, और आपने फरमाया था कि इसने अमल बड़ा थोड़ा किया है लेकिन बहुत बड़ा अजर और सवाब और बदला पा लिया। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी कौम इस्लाम कबूल कर लेती है। और मैं ये कहा करता हूं कि साद बिन मुआज़ कितने मुबारक हैं, कितने अपनी कौम के खैरखा हैं, कितनी उनके अंदर अच्छाइयां हैं, उनकी कितनी नेकियां हैं। उन्होंने अपनी कौम के अंदर ईमान की रूह फूंक दी। कहां वो कौम जो सुबह तक बुतों की पुजारी थी, शाम हुई है, अब वो अकेले रब की बंदगी करने वाले बन गए। अजीजो, यस्रब के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, और वो इनकलाब जो है वो ये है कि पूरे मदीना के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता चला जा रहा है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े ही अरसे के बाद मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ ले आते हैं, और उसके बाद एक नया आगाज शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं, आके अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं मक्का मुकरमा जाना चाहता हूँ, मुझे कोई काम भी है, मैं उम्रा भी करना चाहता हूँ, मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी करना चाहता हूँ, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। और ये कब की बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, हिजरत करके तशरीफ ला चुके थे, और उसके थोड़े अरसे के बाद आपने इजाजत दे दी। आपने फरमाया कि ठीक है, मुआज़ चले जाओ, साथ चले जाओ, लेकिन उसके साथ ही आपने साथ को तंबीह भी की, हालात का पता है तो वहां के हालात कैसे हैं, मुसलमान वहां से निकले हुए हैं, और
तमाम के तमाम जो मुशरिकीन हैं मुसलमानों के सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो कि साद बिन मुआज के हक में जाती थी वो ये थी कि साद बिन मुआज का एक बड़ा जिगरी दोस्त था जो मक्का मुकरमा के अंदर रहता था, और उसका नाम था उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ आप सबने जो सुना हुआ नाम, उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का आका था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो मारें खाई हैं, वो आप सबके इल्म में है। ये वो शख्स था जालिम उमैया बिन खलफ जो गर्म और तपती हुई रेत के ऊपर या पत्थरों के ऊपर हजरत बिलाल को लटाता था और उनके सीने के ऊपर गर्म पत्थर रखता था, और हजरत बिलाल क्या कहते थे, आहद आहद पुकारते थे। लेकिन ये हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का पक्का दोस्त, बड़ी यारी दोस्ती जिसको होता है ना, बड़े को बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अमीरों का अमीर दोस्त होते हैं। होता यूं था कि साद बिन मुआज जब कभी मक्का जाते या यमन जाते तो उमैया बिन खलफ के मेहमान ठहरते। इसी तरह उमैया बिन खलफ जब कभी शाम जाता या कभी मदीना आता तजारत के लिए, वहां से गुजरता, तो वो साद बिन मुआज का मेहमान बनता, उनके डेरे पे ठहरता, आपस में उनकी दोस्ती। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला 8 दिन लगते थे उस माने में, पैदल सफर या घोड़ों का सफर या ऊंट का सफर 8 दिन लगते थे मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ तक या मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा पहुंच जाते हैं और जाके उमैया बिन खलफ के डेरे के ऊपर उसके घर में उसके मेहमान ठहरते हैं। वहां पर 1 दिन 2 दिन उन्होंने इंतजार किया। जब उनकी वो थकन वगैरह दूर हो गई तो उमैया बिन खलफ से कहने लगे उमैया ऐसा है कि मैंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, और उनको भी हालात का पता था कि हालात कैसे हैं। कहने लगे कोई मुनासिब वक्त मेरे लिए देखो कि मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर लूं। उसने कहा कि ऐसा है कि अगले दिन हम तकरीबन 10-11 बजे का वक्त, उस वक्त आम तौर पर लोग अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ खाली हो जाता है, वहां पे कोई देखने वाला नहीं होता। तो उस वक्त हम दोनों चलेंगे और साथ तुम तो वहां पे तवाफ कर लेना, मैं आपका पहरा दूंगा ताकि आपको कोई पूछे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तो ठीक है। चिनाचे अजीज ऐसा हुआ कि अगले दिन हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमैया बिन खलफ दोनों बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं। हजरत साद बिन मुआज ने तवाफ करना शुरू कर दिया। अब यह एक अजीब इत्तेफाक है कि तवाफ के दौरान अबू जहल आ जाता है। अबू जहल ने जब दूर से देखा कि एक अजनबी शख्स बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा है और उसके साथ ही उसने देखा कि उमैया बिन खलफ वो खड़ा है, गोया उसका वो पहरा दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। अबू जहल ने आवाज दी, उसने कहा कि ये कौन है जो कि इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ का पूरे इत्मीनान के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा है। और साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र उस वक्त से 31 साल का जवान और बहादुर और शेर। उन्होंने जिसको होता है ना अपने सीने के ऊपर हाथ मार, उन्होंने कहा अना साद बिन मुआज, मैं साद बिन मुआज हूं, बनी अशल का मारूफ आदमी थे, आम आदमी तो नहीं थे। अबू जहल ने कहा अच्छा। उसने कहा कि तुम इस वक्त तुम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हो? उसने कहा अल्लाह की कसम, अगर ये अबू सफवान यानी उमैया बिन खलफ तुम्हारे साथ ना होता तो तुम बगैर किसी रुकावट के इस तरह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ना करते और खैर अफियत के साथ यस्रब वापस न जाते। मुराद ये थी, उसने वादे तौर पर धमकी दी। उसने कहा कि तुमने बेदीन जो है उनको अपने हाथ पनाह दी हुई है और तुमने ये बात भी कही हुई है कि हम उनकी हिफाजत करेंगे और उनका दफा करेंगे। उसने कहा कि अबू सफवान तो के तुम्हारे साथ है, उमैया बिन खलफ की कुनियत थी अबू सफवान। उसने कहा अबू सफवान अगर तुम्हारे साथ ना होता तो तुम इस तरीके। अब साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कि मैंने किया, जवान आदमी थे, बहादुर भी थे, अपनी कौम के सरबराह भी थे। कहने लगे सुनो बात, ये बैतुल्लाह शरीफ का अगर तुम लोगों ने हमें तवाफ करने से रोका तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत देना पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? वो कीमत ये है कि हम तुम्हारे काफिले रोक देंगे। तुम्हारे तजारती काफिले सामान लेके कहां से गुजरते हैं?
यसरब से गुजरते हैं, यसरब से गुजर के शाम जाते हैं, तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत देना पड़ेगी, हम तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें तजारती तौर पर नुकसान होगा, तुम्हारी ये जरूरत, मुझे इनकार करते हो, मुझे कहते हो कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ना करो। उमैया बिन खलफ उसने साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका, उनको टोका, कहने लगे कि ला तरफा अस्वातक अला अबुल हकम, कहने लगे कि अबुल हकम इसके सामने ऊंची आवाज से बात ना करो, तुम्हें पता नहीं है इन्नो सय्यदुल वादी, मक्का का सबसे बड़ा सरदार है, ये इस वादी का सरदार है, इसलिए इस सरदार में बात कर रहे हैं ऊंची आवाज में। और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे अजीजों जो कि लीडर थे, उनको गुस्सा आ गया। उमैया बिन खलफ मेरा मेजबान है, होना ये चाहिए था कि ये मेरा दफा करता मेरे बारे में, ये किस किस्म की बात कर रहा। अब अबू जहल को तो छोड़ दिया ना, लेकिन उसके पीछे पड़ कहने लगे बात सुनो। उमैया को बहने लगे कि बात ये है कि मैं तुम्हें इतना बताता हूं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उन्होंने फरमाया कि उनके साथ ही तुम्हें कत्ल करें। ये बात सुनने की देर थी कि उमैया बिन खलफ के गुब्बारे से हवा निकली। उसने कहा अच्छा कब कहा है, कहाँ कत्ल करेंगे, कब मक्का में कत्ल करेंगे, मक्का से बाहर कत्ल करेंगे, किस जगह कत्ल करेंगे, कौन कत्ल करेगा। उनका मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन इतनी बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है कि उनके साथ ही तुम्हें कत्ल करें। उमैया बिन खलफ वहां से सीधा अपने घर जाता है और जाके अपनी बीवी को कहता है, उसने जाके कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे यसरबी दोस्त ने क्या कहा है। और मेरे अजीजों यहाँ पे मैं इस बात का इजाफा करना चाहूंगा, वो थे काफिर, लेकिन उनको इस बात का इल्म था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अल मसदूक है, सच्चे हैं। कायनात की सबसे अगर कोई सच्ची शख्सियत है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़बान अक़दस से जो बात निकल जाएगी वो सच्ची बात। उम्मे सफवान तुम्हें पता है कि मेरे यसरबी दोस्त ने क्या कहा है। उसने कहा क्या कहा है। उसने कहा कि मेरा दोस्त, उसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे उनके साथी कत्ल करेंगे। जब मैंने उससे पूछा कि कहां कत्ल करेंगे, उसने कहा मुझे ये नहीं पता। उमैया बिन खलफ की बीवी कहने लगी अच्छा फिर तुम्हारा क्या इरादा है। उसने कहा इरादा क्या है, इरादा ये है कि आज के बाद मैं मक्का से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ मक्का मुकरमा के अंदर ही रहूंगा। यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पे मेरे नौकर चाकर हैं, यहाँ पे मेरे गुलाम हैं, वो मेरी हिफाजत करेंगे, इसलिए मैं मक्का से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। अजीजा ने मोहतरम, बात को इख्तिसार करते हुए हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु